नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं और उस संस्कृत में हम जो प्रारंभ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे 6 क्लास में है, जिसमें पहले उनकी संस्कृत आई नहीं, अभी प्रारंभ हुई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे संस्कृत बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृत बहुत ही सरल है। केवल थोड़ा सा अगर ध्यान देने की जरूरत होती है कि हम संस्कृत पढ़ें कैसे, कैसे जाने। एकदम संस्कृत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समझेंगे। देखिए ध्यान से, सरल संस्कृत व्याकरणम यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे शीर्षक सरल संस्कृत व्याकरणम, उस शीर्षक के अनुसार ही संस्कृत सरल है। सबसे पहले कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में वचन 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। इन 3 वचनों के विषय में हम जानेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं संस्कृत में 3 वचन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम एक वचनम। एक वचनम का मतलब होता है सिंगुलर नंबर, एक वचन। हिंदी में जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। कोई भी शब्द हो उससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे राम है, एक राम। इसी प्रकार कोई भी नाम बोल दिया, जैसे राधा, तो राधा एक वचन हो गई। सीता, सीता एक वचन हो गया। पुस्तक, पुस्तक एक वचन हो गया। इसी प्रकार से जैसे सह है, सह का मतलब होता है वह, तो एक वचन है। और सा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। सा, इसका मतलब होता है वह, ये भी एक वचन है। तो हमें यहाँ पर केवल वचन देखने हैं कि वचन एक वचन बोलते किसे हैं। कोई भी एक वस्तु या व्यक्ति होता है उसको एक वचन कहा जाता है, वो एक वचन में ही आता है। दूसरा देखिए, इसके अंदर उभयलिंग। उभयलिंग का मतलब ऐसे शब्द जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस बात को आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा अंग्रेजी में भी होता है और हिंदी में भी होता है। जैसे मैं जो शब्द होता है, इस मैं का प्रयोग स्त्रीलिंग भी कर सकता है और पुल्लिंग भी कर सकता है। जैसे राधा बोलती है कि मैं दूध पीती हूं, तो राधा ने मैं का प्रयोग किया। और राम बोलता है कि मैं दूध पीता हूं, तो राम ने भी मैं का प्रयोग किया। इसलिए उभयलिंग का मतलब होता है भाई स्त्री भी इसका प्रयोग कर सकती है और पुरुष भी इसका प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार से उसको उभयलिंग कहा जाता है। जैसे संस्कृत में अहम, अहम का मतलब मैं। इस मैं का प्रयोग फीमेल भी कर सकती है और मेल भी कर सकता है। अहम मीन्स मैं। और उसी प्रकार से त्वम, त्वम मीन्स तुम का प्रयोग भी फीमेल और मेल के लिए किया जा सकता है, पुरुष और स्त्री के लिए किया जा सकता है। अब देखेंगे द्विवचनम। द्विवचन किसको बोलते हैं? जिस शब्द से दो का ज्ञान हो उसे द्विवचन कहते हैं। कोई भी दो वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान होता है उसे द्विवचन कहा जाता है। जैसे दो पेन, दो पुस्तक, दो लोग, दो स्त्रियां, इस प्रकार से द्विवचन होता है। अब ध्यान देने की बात है, जैसे रामः श्यामः च। अब जो च है इसका अर्थ होता है और इसको ध्यान से समझना है च को। जैसे यहां पर लिखा है कि राम और श्याम, राम और श्याम। जो जो हिंदी में ये और है, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? च बोलते हैं। इसको संस्कृत में च बोलते हैं। जो हिंदी में जो और होता है, जिस शब्द से पहले होता है, जैसे श्याम से पहले है, तो संस्कृत में हम क्या करेंगे कि इस और शब्द का जो संस्कृत अक्षर होता है वो क्या होता है? च। तो इसे श्याम के बाद में लिखेंगे। देखो लिखा हुआ है कि राम है श्याम है च, राम और श्याम। दोबारा देखिए, यदि हिंदी के शब्दों में जैसे राम और श्याम, जिस शब्द से पहले और होता है, श्याम से और और है, तो संस्कृत में हम और की जो संस्कृत होती है च, वो श्याम के बाद में लिखेंगे। तो देखो लिखा हुआ है राम है श्याम है च। ये ध्यान में हो गया आपको?
ठीक है। इसी प्रकार जैसे राधा गीता च, इसको समझो, राधा और गीता। यहां देखिए हिंदी में लिखा हो कि राधा और गीता, गीता से पहले और है, तो इस और की जो संस्कृत होती है वो हम गीता के बाद में लिखेंगे। जैसे लिखा हुआ यहां पर राधा गीता च, समझ गए? शायद समझ गए होंगे कि जो और शब्द होता है, जिस शब्द से पहले होता है संस्कृत में, उस शब्द के बाद में उस और की मीनिंग लिखी जाती है। जैसे और यहां पर लिखा हुआ है तो गीता से पहले लिखा हुआ है, तो और का मतलब होता है च, और का मतलब होता है च, तो राधा और गीता के बाद में च यहां पर लिख देंगे। देखो लिखा हुआ यहां पर राधा गीता च, समझ में आ गया होगा। तो यहां पर राम है श्याम है च, दो है यहां पर, राम और श्याम, दो है तो द्विवचन है, ठीक है। राम और श्याम ये दो हैं तो द्विवचन है। द्विवचन का मतलब जिससे दो का ज्ञान होता है। यहां पर देखिए नेक्स्ट राधा गीता च, राधा और गीता, यहां पर राधा और गीता भी दो हैं, इसलिए दो का ज्ञान होता है, तो ये द्विवचन है। आगे देखिए पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द जैसे क्या होता है तऊ, देखिए औ की मात्रा लगा दी, इसका मतलब होता है वे दोनों, वे दोनों, ये भी द्विवचन है, ये भी द्विवचन है। स्त्रीलिंग में देखिए, स्त्रीलिंग में ते का मतलब वे दोनों, इसका मतलब भी हम समझ सकते हैं कि द्विवचन है। अब द्विवचन में भी उभयलिंग होता है, किसमें होता है? देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं। जैसे आवाम, आवाम का मतलब हम दोनों, आवाम मीन्स हम दोनों। यहां पर आवाम में मैं में हलंत है साथियों, ये लगा नहीं कंप्यूटर से, तो इसमें आपको मैं जानना है, इस मैं में हलंत लगा हुआ है, ये आप समझेंगे। आवाम, इस आवाम को फीमेल भी यूज कर सकते हैं और मेल भी यूज कर सकते हैं, आवाम का मतलब हम दोनों, ठीक है। इसी प्रकार से युवाम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, इसको भी फीमेल और मेल दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम बहुवचनम में। बहुवचनम, जिस शब्द से दो से अधिक का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। दो से अधिक का ज्ञान, जैसे पुल्लिंग में देखेंगे हम ते का मतलब होता है वे सब, तो दो से अधिक आ गए वे सब, तो ये बहुवचन है। स्त्रीलिंग में बात करते हैं कि ता का मतलब वे सब, ये भी बहुवचन है। जिसमें दो से अधिक की बात की जाती है वो बहुवचन होते हैं। अब उभयलिंग, इसमें भी देखिए तीनों वचनों में उभयलिंग होता है, वो भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए। तो देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इसका दोनों यूज कर सकते हैं। जैसे वयम, वयम का मतलब हम सब, ऐसा पुरुष भी बोल सकते हैं और स्त्रियां भी बोल सकती हैं। यहां पर पोयम लिखा गया साथियों गलती से, इसको आप यूयम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको यूयम पढ़ेंगे, यूयम, इसको क्या पढ़ेंगे आप? यूयम। यूयम का मतलब तुम सब, इसको भी मेल और फीमेल दोनों प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी स्त्रियां हैं, वो उनको यूज किया जाए उनके लिए कि तुम सब, उनके लिए यूज किया जा सकता है कि तुम सब इधर आओ, तुम सब ये काम करो। बहुत सारे पुरुष हैं तो उनको भी कहा जा सकता है कि तुम सब ये काम करो, तुम सब वहां जाओ, तुम सब पुस्तक पढ़ो, हाँ, तुम सब क्रिकेट खेलो, इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे मोहन है, राम है, श्याम है, च, इसको ध्यान से देखिए। हमने पहले भी बात की थी कि मोहन, राम और श्याम, मोहन, राम और श्याम, ध्यान से देखो इसको। देखिए श्याम से पहले और है, श्याम से पहले और है, इसलिए हम संस्कृत बनाएंगे तो श्याम के बाद में इस और की संस्कृत लिख देंगे च। तो इस प्रकार से राम है, सॉरी मोहन है, राम है, श्याम है, च, इस प्रकार से हम लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार स्त्रीलिंग देखिए, सीता, गीता और राधा, सीता, गीता और राधा, राधा से पहले और शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए संस्कृत में राधा के बाद सीता, गीता, राधा च, राधा के बाद में और शब्द का प्रयोग कर देंगे, राधा के बाद में और का प्रयोग कर देंगे संस्कृत में। समझ गए? तीन हो गए तो बहुवचन हो गया। अब आपको बहुत ही जरूरी कार्य है उसको देखना है।
सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुष की। तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में देखिए हमें ध्यान रखना है कि जैसे अहम, अहम का मतलब होता है मैं। देखिए ध्यान से देख लीजिए, इसको याद रखना है। उत्तम पुरुष का एक वचन है अहम, अहम का मतलब मैं, ये एक वचन है। क्या है? एक वचन, सिंगुलर नंबर। किसका है? उत्तम पुरुष का है, याद रखना है। आवाम, आवाम मीन्स हम दोनों, ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है। हम दोनों, अब हम दोनों की संस्कृत क्या होती है? आवाम। हिंदी में पूछें कि उत्तम पुरुष का द्विवचन क्या होता है, हिंदी में बोलो तो हम दोनों बोलेंगे आप। और संस्कृत में उत्तम पुरुष द्विवचन पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? आवाम बोलेंगे। संस्कृत में उत्तम पुरुष एक वचन पूछेंगे तो अहम बोलेंगे। हिंदी में उत्तम पुरुष एक वचन पूछेंगे तो मैं बोलेंगे। तो इस प्रकार से एक तरह से आपको हिंदी याद कर लेनी है और संस्कृत भी याद कर ली है। इस प्रकार से एक तरह से ये वर्ड मीनिंग है। उत्तम पुरुष में अहम का मतलब मैं, ये एक वचन है उत्तम पुरुष का। आवाम मीन्स हम दोनों, ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है। और वयम, वयम मीन्स हम सब, ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। पूछा जाए कि हिंदी में उत्तम पुरुष का बहुवचन क्या होता है तो आप बताएंगे हम सब। संस्कृत में उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होता है? वयम। संस्कृत में उत्तम पुरुष द्विवचन क्या होता है? आवाम। संस्कृत में उत्तम पुरुष एक वचन क्या होता है? अहम। इस प्रकार से हिंदी में उत्तम पुरुष एक वचन क्या होता है? मैं। और हिंदी में उत्तम पुरुष द्विवचन क्या होता है? हम दोनों। हिंदी में उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होता है? हम सब। इस प्रकार से चाहे संस्कृत में पूछा जाए चाहे हिंदी में पूछा जाए, इन बातों को आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगर इनको हम याद रख लेते हैं तो संस्कृत को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से दूसरी तरह से भी आप जानिए कि जैसे अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, और वयम, हम सब, ये 3 शब्द हो गए। अहम 1, आवाम 2 और वयम 3 शब्द। ये 3 शब्द उत्तम पुरुष के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 3 शब्द के अलावा कोई भी उत्तम पुरुष का शब्द नहीं होता है, ये भी आपको इस तरह से याद कर लेना है। अगर उस तरह से याद नहीं होता है तो इस तरह से याद कर लीजिए कि अहम, आवाम और वयम, इनके अलावा उत्तम पुरुष का 4th नंबर का कोई शब्द नहीं होता है। अब देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब सेकंड पर्सन। त्वम मीन्स तुम, एक वचन है। मध्यम पुरुष एक वचन त्वम। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है, इसका मतलब होता है तुम दोनों। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, यूयम का मतलब हुआ तुम सब। हमसे पूछा जाए कि मध्यम पुरुष एक वचन क्या होता है तो बोलेंगे त्वम। मध्यम पुरुष द्विवचन क्या होगा तो बोलेंगे युवाम। मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होगा तो कहेंगे यूयम। हिंदी में पूछा जाए मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? तुम। मध्यम पुरुष द्विवचन तुम दोनों, और मध्यम पुरुष बहुवचन तुम सब। तो दोनों तरह से हमें याद रखना है। एक दूसरा फॉर्मूला और देखिए कि संस्कृत में जैसे त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन, इन 3 शब्दों के अलावा संस्कृत में 4था नंबर का मध्यम पुरुष का कोई शब्द नहीं होता। मध्यम पुरुष में केवल 3 शब्द ही होते हैं। अहम, आवाम, सॉरी, मध्यम पुरुष का त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष के 3 ही शब्द होते हैं, त्वम, युवाम और यूयम। ठीक है, इनको याद रखना है। अब दूसरी परिभाषा बहुत ही अच्छी है, सुंदर है। इसको आपने देख लिया तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, संदेह हो ही नहीं सकता। आपकी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों क्लियर हो जाएंगी। आगे जो हम बात करेंगे उनसे तीनों भाषाएं एकदम क्लियर हो जाएंगी। इसको आपको ध्यान से देखना है। अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अहम उत्तम पुरुष एक वचन, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन और वयम उत्तम पुरुष बहुवचन। देख लिया? उत्तम पुरुष बहुवचन वयम। फिर त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन और यूयम मध्यम पुरुष
बहुवचन। इस प्रकार से हमारे पास में कितने शब्द हुए उत्तम पुरुष के? अहम 1, आवाम 2 और वयम 3। ये 3 तो उत्तम पुरुष के हुए। और त्वम 1 मध्यम पुरुष का एक वचन, युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन, यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन। इस प्रकार से 3 शब्द मध्यम पुरुष के हुए। त्वम, युवाम और यूयम, ये 3 शब्द मध्यम पुरुष के हो गए। और अहम, आवाम और वयम, ये 3 शब्द उत्तम पुरुष के हो गए। तो इस प्रकार से उत्तम पुरुष के 3 शब्द और मध्यम पुरुष के 3 शब्द, ये 6 शब्द हो गए। साथियों, बहुत ही ध्यान से सुनना है। इन 6 शब्दों के अलावा जितने भी कर्ता होते हैं वो सब प्रथम पुरुष होते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। इस नियम से आपकी हिंदी की व्याकरण और संस्कृत की व्याकरण, इंग्लिश की व्याकरण क्लियर हो जाती है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अलावा जो भी कर्ता होते हैं वो प्रथम पुरुष के होते हैं। तो देखिए, आइए ध्यान से, प्रथम पुरुष आप देख ले ध्यान से। स का मतलब होता है वह। तो देखिए, उत्तम और मध्यम में है क्या स? नहीं है, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन है। तव, तव का मतलब वे दोनों। वे दोनों, तव की संस्कृत देखिए, ऊपर है क्या उत्तम और मध्यम में? नहीं है। देखिए ध्यान से, तव यहां है, नहीं है। यहां है तव, नहीं है। यहां है तव, नहीं है। यहां है, नहीं है। यहां है, नहीं है। यहां है, नहीं है। तो ये तव क्या हुआ? प्रथम पुरुष द्विवचन हुआ। ते का मतलब वे सब। अब ये ते देख लीजिए, अगर ऊपर है तो अहम, आवाम, वयम नहीं है, त्वम, युवाम, यूयम नहीं है। तो ते का मतलब वे सब, ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन हुआ। अब देखते हैं हम स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के शब्द देखिए, सा का मतलब वह है, ये एक वचन है। देखो ऊपर है क्या मध्यम उत्तम में? नहीं है, तो प्रथम पुरुष एक वचन है। ते का मतलब वे दोनों, ये भी ऊपर है, नहीं है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन। ते सॉरी, यहां पर गलती हो गई है। यहां पर ते नहीं होगा साथियों, यहां पर होगा ता। क्या होगा साथियों? यहां पर ता होगा। देखिए ऊपर से ले लेते हैं हम, यहां पर ता होगा। प्रथम पुरुष बहुवचन ता, प्रथम पुरुष बहुवचन, यहां पर होगा ता। क्या होगा? ता होगा। ये ना प्रथम पुरुष बहुवचन ता। तो ये ता है। ता का मतलब वे सब, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ता का मतलब वे सब, ये प्रथम पुरुष बहुवचन है। क्यों है? देखिए, अहम, आवाम, वयम, इसमें है ता? नहीं है। त्वम, युवाम, यूयम, इसमें है? नहीं है। तो ये प्रथम पुरुष बहुवचन हुआ। वचन के विषय में हम ऊपर जान चुके हैं। ऊपर से याद करते हुए आएंगे तो ही समझ में आएगा। कोई भी एक नाम हो, प्रथम पुरुष एक वचन होता है। 2 नाम होते हैं, प्रथम पुरुष द्विवचन होगा। 2 से अधिक नाम होंगे, प्रथम पुरुष बहुवचन होगा। जिनके विषय में बात कर चुके हैं, जैसे राम है, प्रथम पुरुष एक वचन। रामय श्यामय च, प्रथम पुरुष द्विवचन। रामय श्यामय मोहनय च, प्रथम पुरुष बहुवचन। इसी प्रकार से कोई भी एक वस्तु, जैसे फलम, प्रथम पुरुष एक वचन। फले, प्रथम पुरुष द्विवचन। फलानी, प्रथम पुरुष बहुवचन। इस प्रकार से हम देख लेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, लट लकार है। लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। अब इसको हम कैसे देखेंगे? ऊपर से जो पढ़ते आ रहे हैं वो एकदम आपको लर्न बाय हार्ट होना चाहिए। देखिए, जो लट लकार है, वर्तमान काल है, ये पठ धातु है। कौन सी धातु है? पठ धातु। पठ का मतलब होता है पढ़ना। ये देखो तीनों वचनों में लिखी हुई है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक है, यहां पर पुरुष लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रथम पुरुष की बात करते हैं। प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया क्या है? पठती। द्विवचन की क्रिया क्या है? पठतय। और बहुवचन की क्रिया क्या है? पठंती। अब मध्यम पुरुष देखिए, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया पठसी, द्विवचन की क्रिया पठतय है, बहुवचन की क्रिया पठत। अब उत्तम पुरुष देखेंगे, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया पठामी, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठावे, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या है? पठामे। संस्कृत में क्रिया को क्या बोलते हैं? धातु।
इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्ब। अब नियम देखिए, नियम ये देखिए, जैसी क्रिया वैसा कर्ता, जैसी क्रिया वैसा कर्ता। यहां पर प्रश्न क्या है, प्रश्न पहला कि कर्तरी, कर्तरी का मतलब होता है कर्ता, सब्जेक्ट। पदेन, पद से, कर्ता पद से रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान पूर्यत भरिये। नियम क्या है हमारा कि जैसी क्रिया वैसा करता। यहां पर क्रिया देखिए पठामी, कैसी क्रिया है यह आपको देखना है। देखिए कैसी क्रिया है, उत्तम पुरुष है पठामी, उत्तम पुरुष है, देख लिया उत्तम पुरुष पठामी। और ऊपर देखो लिखा हुआ एक वचनम, इस एक वचनम के नीचे जो क्रियाएं सारी क्या है, एक वचन की है। तो पठामी उत्तम पुरुष एक वचन है, कैसी क्रिया है, जैसी क्रिया। क्रिया कैसी है, उत्तम पुरुष एक वचन की है। वैसा कर्ता, वैसा कर्ता का मतलब कर्ता भी उत्तम पुरुष एक वचन का होना चाहिए। देखिए यहां पर पुरुष उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता। ध्यान से देखिए, अहम, ऊपर हम पढ़ करके आए थे, तो देख लीजिए कि अहम उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है। तो यहां पर जो अहम है ये हम कहां लिखेंगे, यहां लिख देंगे। तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा, अहम पठामी। क्या बन जाएगा यहां पर वाक्य, अहम पठामी बन जाएगा, अहम पठामी बन जाएगा। दूसरा देखिए पठावय, पठावय कैसी क्रिया है इसको देखना। देखिए ये उत्तम पुरुष है, ध्यान से देखिए, ये उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया पठामी हुई। उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या हुआ, पठावय। ये उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया कैसी है, पठावय है। तो उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या लिखेंगे, आवाम। तो यहां पर आंसर क्या हो गया, आवाम पठावय है, ये आंसर हो गया हमारा। क्या लिखेंगे यहां पर आंसर, यहां पर आंसर लिखेंगे हम आवाम पठावय है। अब दूसरा, तीसरे क्वेश्चन, पठामय है, ये कैसी क्रिया है, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। देखिए ये है उत्तम पुरुष एक वचन, ये है उत्तम पुरुष द्विवचन पठावय, और पठामय कैसा है, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो कर्ता कैसा होगा, उत्तम पुरुष बहुवचन। देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता वयम, वयम का मतलब हम सब। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वयम पठामय है, वयम पठामय आंसर हो जाएगा। ये जो वयम है ये हम कहां लिख देंगे, यहां लिख देंगे, वयम पठामय। ठीक है, अब देखिए आगे पठसी, ये क्रिया कैसी है, पठसी क्रिया कैसी है, इस क्रिया को देखेंगे हम कैसी है। ऊपर चलो, यहां पर देखिए पठसी कैसी क्रिया है, ये मध्यम पुरुष है साथियों, क्या है, मध्यम पुरुष है। ऊपर देखिए एक वचनम लिखा हुआ, तो एक वचन के नीचे सारे शब्द एक वचन होते हैं। ये पठसी यहां है, कैसी क्रिया है, मध्यम पुरुष की है, और वचन कौन सा है, एक वचन है। ऊपर देखिए नंबर 1 पर एक वचन है, तो पठसी मध्यम पुरुष एक वचन है। तो मध्यम पुरुष एक वचन की कर्ता लिखेंगे हम त्वम, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का ही कर्ता लिखेंगे। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा, यहां पर लिख देंगे हम त्वम पठसी, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। फिर नेक्स्ट है पठतः, ये पठतः कैसी क्रिया है इसको देखिए, ये पठतः कैसी क्रिया है इसको देखना है हमें। तो ये देखिए मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया पठसी, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या आई, पठतः है। मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या आई यहाँ पर, पठतः, ये मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया, इसलिए मध्यम पुरुष द्विवचन का हमें कर्ता लिखना है। मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या है, युवाम, युवाम। देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अगर याद नहीं है तो याद करने के बाद में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो युवा मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में यहां पर क्या लिख देंगे हम, युवाम पठतः है, युवाम पठतः है लिख देंगे यहां पर। तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट होगा। अब आगे देखिए पठत, ये पठत देखिए ये कैसी क्रिया है, देखिए पठत कैसी क्रिया है। यहां पर पठसी मध्यम पुरुष एक वचन, पठतः मध्यम पुरुष द्विवचन, और पठत मध्यम पुरुष बहुवचन। तो यहां पर क्रिया कैसी आ गई है, मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया आ गई क्या, पठत। तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, तो फिर मध्यम पुरुष बहुवचन का ही कर्ता होगा। तो मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता कहां है, यूयम, ये मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता हुआ। कैसे पता चला, त्वम देखिए तुम एक वचन,
युवाम तुम दोनों द्विवचन, और यूयम तुम सब, ये मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता हुआ। तो यहां पर हम मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता लिखेंगे यूयम पठत। अब आगे देखिए पठती। पठती कैसी क्रिया, ये आपको देखना है। पठती, पठती कैसी क्रिया, ये देखिए पठती, ये रहा कैसी क्रिया है। प्रथम पुरुष है, ये देखिए प्रथम पुरुष है, ऊपर एक वचन है, तो क्रिया कैसी है, पठती प्रथम पुरुष एक वचन की। तो आप प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता लिख देंगे कोई भी, जैसे प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता सह भी लिख सकते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता आप स्त्रीलिंग में सा भी लिख सकते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता आप कोई नाम भी लिख सकते हैं, जैसे राम है, श्याम है। और यहां पर प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता राधा भी लिख सकते हैं, सीता भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एक नाम। ठीक है। अब देखिए पठतय, ये प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया। देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठते, देख लीजिए आप, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया। तो कर्ता भी प्रथम पुरुष द्विवचन का होगा, कर्ता भी प्रथम पुरुष द्विवचन का होगा। आप यहां पर पठतय, ये प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता तव लिख सकते हैं आप। प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता ते लिख सकते हैं, ये स्त्रीलिंग में लिख सकते हैं, पुल्लिंग में लिख सकते हैं। ठीक है। हम कैसे पहचानेंगे, देखिए इधर पुल्लिंग में ते लिखा हुआ है, स्त्रीलिंग में ते लिखा हुआ है, तो एक कंफ्यूजन हो सकता है कि यहां का ते और यहां के ते में अंतर क्या है। तो देखिए अंतर आपके सामने है। तो पठते प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया, तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया यदि लिखते हैं तव लिखते हैं तो वे दोनों हो गया, और यहां पर ते लिखेंगे तो समझ जाएंगे, यहां ते लिखा हुआ है तो आप समझेंगे कि यहां पर ये द्विवचन है। ते आते ही आगे ते का मतलब वे दोनों, कौन, स्त्रियां, कोई भी फीमेल। तो वे दोनों के लिए हमने प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया है। अगर ये होता ते मेल वाला तो यहां पर प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया होती, इसलिए क्रिया से पहचान हो जाती है। यदि ये ते लिखा जाता है तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया आएगी यहां पर। ठीक है। और अगर ये लिखा हुआ हो, ये लिखा हुआ हो तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी यहां पर। तो यहां पर देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है पठतय है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता हम तऊ भी लिख सकते हैं, प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता हम ते भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर इसके करेक्ट हैं। ठीक है। अब आगे चलिए, पठंती, ये कौन कैसी क्रिया है, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, देख लीजिए प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया ये रही पठंती। ये पठती एक वचन, पठते द्विवचन और पठंती बहुवचन। ये पठंती प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठंती है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता मेल में ते लिख सकते हैं, ते का मतलब हो गया वे सब, यहां पर ते लिख सकते हैं, ते यहां पर ते पठंती का मतलब वे सब पढ़ते हैं। ठीक है। और यदि आप सोच रहे हैं कि बोलेंगे कि ये ते लिखो, सॉरी यहां पर भी गलती हो गई, यहां पर ता आ गए साथियों, यहां पर क्या आएगा, ता, क्या आएगा, यहां पर ता होगा, ता, ये स्त्रीलिंग है, प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता ता, प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या है, ता, सा ते ता। अब दोबारा देखेंगे, ये क्रिया है प्रथम पुरुष बहुवचन की पठंती, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का ही कर्ता लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, या तो ये ते लिख देंगे, ये प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, ते का मतलब वे सब, मेल, और या ये लिख देंगे ता, ये प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, वे सब, ये कैसे हैं, स्त्रीलिंग। ये नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, अगर ये लिखेंगे ते यहां पर, तो ते यहां पर लिखेंगे तो ते पठंती, तो ये ते मेल ही माना जाएगा। ये ते आएगा ना स्त्रीलिंग वाला, तो क्रिया हमेशा द्विवचन में आएगी। ये ते कर्ता के रूप में जहां भी लिखा हुआ होगा और क्रिया द्विवचन की होगी तो आपको समझ लेना है कि ये ते स्त्रीलिंग है, और ते लिखा हुआ होगा और क्रिया बहुवचन की है तो आपको समझ लेना है कि जो ते है वो क्या है, पुल्लिंग है,
और बहुवचन। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब यहाँ पर कोई भी 3 नाम लिख सकते हैं, 2 से अधिक नाम, जैसे रामे श्यामे मोहने च, रामे श्यामे मोहने च पठन्ति, राधा गीता सीता च पठन्ति। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो साथियों, एक बार और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अहम आवाम वयम ये उत्तम पुरुष के कर्ता हैं, त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। इनके अलावा जितने भी कर्ता हैं वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। ये आपके सामने अभी स्पष्ट किया है। संस्कृत को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले वचन सीखने हैं, उसके बाद में हमें पुरुष याद करने हैं। ये दोनों अगर आपने याद कर लिए और ये दोनों याद करने के बाद में ये क्रिया पठती पठते पठन्ति, पठसी पठते पठत, पठामी पठावे पठामे, ये क्रिया याद करेंगे। ये 3 चीज याद कर लेने के बाद में आपको नियम पढ़ लेना है, जैसी क्रिया वैसा कर्ता। ये पढ़ने के बाद में आप ये आंसर देंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी रूल लिखे हुए हैं इसको आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं, याद करने हैं। बिना लिखे समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको अपने नोट्स टाइप बना लेना है, जिसे आप आसानी से समझ सकें, आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो ब्रीफली संक्षिप्त में देख लीजिए कि जिस शब्द से एक का ज्ञान होता है उसे एक वचन बोलते हैं, जिस शब्द से 2 का ज्ञान होता है उसे द्विवचन कहते हैं, जिस शब्द से 2 से अधिक का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। पुरुष अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष के कर्ता हैं, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। इनके अलावा जो भी कर्ता होंगे वो सब प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे। ठीक है, तो साथियों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले इनको लिखेंगे और याद करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप यदि आप काम करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको संस्कृत समझ में